हमारी अगली खबर महाराष्ट्र के वर्धा से, जहां सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो में आग की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पुलगांव के डिफेंस डिपो जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पुलगांव के डिपो में बीती रात करीब 1:30 बजे आग लगी, जिसके बाद धमाके शुरू हो गए। इस हादसे में 2 ऑफिसर्स समेत 15 डिफेंस कोर के जवानों के मारे जाने की आशंका है। 19 जवान जख्मी हैं। सूत्रों के मुताबिक आग के बाद हथियार डिपो में कई धमाके हुए और इन धमाकों की वजह से आसपास के गांवों को खाली कराया गया। आपको बता दें कि इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन रुक रुक कर धमाकों की आवाज आ रही है। अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है और गांव को, जैसा कि लगातार आपको बता रहे, खाली कराया है। एहतियातन जांच के आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हादसे वाली जगह पर जाएंगे। सोनिया गांधी ने भी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। आपको बताते हैं कि वर्धा का ये हथियार डिपो कितना अहम है। नागपुर में पुलगांव के पास है ये सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो। एशिया के दूसरे सबसे बड़े एम्यूनिशन डिपो में से ये एक है। सेना के ठिकानों की रक्षा करती है डिफेंस सिक्योरिटी को। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर AK-47 के लिए गोला बारूद रखे गए हैं यहाँ पर। इस्तेमाल के बाद टैंक के शेल और आर्टिलरी शेल का भंडार है यहाँ पर। नागपुर से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर ये आर्म्स डिपो है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। इस आग में हमारे कई लोग वहां पर मृत्युमुखी गिरे, शहीद हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जान और माल का वहां पर हुआ है। स्वयं फोर्सेस उसमें मदद कर रहे हैं। पूरी सिचुएशन उन्होंने कंट्रोल में ली है। राज्य शासन की ओर से हमने जिलाधीश को ये कहा है कि वो स्वयं उसमें ध्यान दे। वो ध्यान दे रहे हैं। जो भी रिसोर्सेस उनको चाहिए, उन्होंने खासकर मेडिकल इंटरवेंशंस के बारे में हमको अवगत किया, वो हमने पूरा उनको दिया है। आसपास के कलेक्टर्स को भी कहा गया है कि जो जो चीजें उनको लगेगी वो सारी चीजें पुल करके तुरंत उनको मुहैया कराई जाए। रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अमित देशपांडे का। अमित, ताजा खबर क्या है, ताजा जानकारी क्या है? जो अदिति, जो जिला पुलिस अधीक्षक है उन्होंने अभी बात की है। उन्होंने कहा है कि जितने भी गांव जो खाली किए गए थे एहतियात, वहाँ के लोगों को अभी फिर से उस गांव में वापस लाने का काम वो शुरू है। और जो अधिकारी जो है और जवान जो है उनके शहीद होने की पुष्टि जो है वो भी उन्होंने कर दी है। जो 19 जवान जो जख्मी थे उनके ऊपर वर्धा का जो विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय जो है वहाँ पर उनका अभी इलाज चल रहा है। कुछ जवानों के ऊपर अभी कुछ ऑपरेशन भी उनके जो किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो 19 जवान जो है उनकी अभी फिलहाल जो हालत जो है अभी स्टेबल है, खतरे की कोई अभी बात नहीं है। और जो आग जो है उसके ऊपर भी काबू पाया गया है। तो अभी जो खतरा जो था वो अभी यहाँ से अभी टल चुका है। हालांकि अभी ये जो जवान जो है, शहीद जो जवान हुए हैं, उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाएगा और आगे की जो प्रोसीजर जो है वो अभी CID में शुरू होगी। हमारे साथ वर्धा से सांसद रामदास चंद्र भांजी तड़स साहब भी जुड़ गए। रामदास जी, आपका रिएक्शन? बहुत अच्छी खबर नहीं है, 2 ऑफिसर्स समेत सेना ने अपने जवान खोए हैं और वहाँ पे फिर धमाका होने के बाद आजू बाजू की जो 10 गांव है वो 10 गांव के सब लोग बाहर निकले। करीबन 5-6 हजार लोग बाहर निकले और उसके बाद उनको मैं खुद गया। उस जाने के बाद उनको नगर परिषद में लाया, उनकी व्यवस्था किया वहाँ पे। और ये जो धमाका हुआ, पहले भी 25 साल पहले धमाका हुआ था जिसमें बहुत गांव का नुकसान हुआ था। हेलो जी जी सर, सुन रहे हैं आपकी बात। हेलो, हाँ सुन रहे ना। 25 गांव का नुकसान हुआ था तब। और उसमें जो एक शेड है, जो शेड बहुत बड़ा है जी, वो शेड को वहाँ पे बम का धमाका हुआ, वो शेड भी उड़ गया। इसलिए वो वहाँ के जवान कुछ शहीद हुए और कुछ घायल हुए। कर्नल और उनके साथ एक 100 जवान थे। तो अभी कितने घायल हुए और कितने मर गए वो मालूम नहीं, शहीद हुए जी सर, वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं। बहुत सारा नुकसान हो गया वहाँ पे। जी
जी, शुक्रिया रामदास जी।